नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है धीरेन्द्र पुंडीर जी। सर नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर जी का स्वागत कर रहा हूँ और आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारी चैनल जयपुर डायलॉग्स और धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज़ पॉइंट दोनों को आप कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। सो धीरेन्द्र जी, आप ये बताएं कि साहब अभिजीत दीपके जी के क्या समाचार है? उनकी अनशन चालू है या कि कल तक चल पाएगा कि क्या है? हमारे सोनम वांगचुक जी तो हटा दिए गए वहां से और उसको लेके बहुत दुख है, लोगों को बहुत दुख है। लोगों का एक मैस्कट जो है वो चला गया। मैक्सेसे मैस्कट बोलता हूँ मैं इनको। मैक्सेसे मैस्कट बहुत सारे हैं, उनमें से लेटेस्ट ये है। मैक्सेसे पुरस्कार जिसको मिल गया उसके ऊपर ठप्पा लग गया कि ये डीप स्टेट का आदमी है, और वो डीप स्टेट का आदमी जो है वो आके यहाँ पे तमाशा कर रहा था। पहले लद्दाख में किया है, एनएसए में बंद रहा, अब आके यहाँ करने लगा। और आपको लगता है कि इसको हफ्ते भर पहले खत्म कर दिया जाना चाहिए था? क्योंकि पिछले हफ्ते इसको काफी ट्रैक्शन मिल गया, पता नहीं ज्यादा लंबा खींचने से। सर नमस्कार। बहुत बड़ा काम होता है सर टाइमिंग का, इसीलिए अचानक एक ऐसे कमिश्नर को लाया गया जिसने लंबे समय से इस तरह की सारी गतिविधियों को देखा है। दिल्ली में थे जब वो कश्मीर से आए, कश्मीर में एसआईबी से बहुत लंबा जम्मू का पूरा ऑपरेशन करके जब वो दिल्ली आए तो उनके सामने ये कई सारी इस तरह की समस्याएं दिखाई दी। आप ये सोचिए, जब इनको कोई पूछ नहीं रहा था तब तक ये चलता रहा। असली खेल कब शुरू होता है? जब पूरा का पूरा ये लोग संसद मार्च की घोषणा जब करते हैं, अनाउंस करते हैं, तो अचानक आप देखेंगे उससे पहले कोई कोई सुप्रिया सूले चली गई, कभी महुआ मोइत्रा चली गई। सब जिनको भी लग रहा था कि उनका दिल्ली में कोई फोटो नहीं खींचता, कोई उनका एक वो भी नहीं चलाता, कोई सोशल मीडिया भी नहीं, वो कहती थी वहां तो इतने सारे यूट्यूबर बैठे हुए हैं। बल्कि मुझे लगा पहली बार इस देश के यूट्यूबर्स ने कोई प्रदर्शन किया, मतलब लोग तो थे नहीं तो वही थे, वो लोग उसी प्रदर्शन में शामिल थे। अच्छा, पहली बार देश ने ऐसा शास्त्रार्थ आमने सामने देखा कि इधर के भी यूट्यूबर हैं जो राष्ट्रवादी कह रहे और उधर के भी यूट्यूबर हैं जो अपने आप को लिबरल कह रहे, और एक दूसरे के सामने लाइव में झगड़े चल रहे हैं। और पुलिस बेचारी सिर्फ इसलिए घूम रही थी कि इनको आपस में मारपीट ना हो जाए, लोग तो वहां थे नहीं। और भी बहुत सारे, देखिए जहीर इकबाल की बीवी भी पहुंच गई। अब तो वहां सारे पहुंच गए। जहीर इकबाल की बीवी पता है कौन? सोनाक्षी सिन्हा। हेलो, जहीर इकबाल की बीवी सोनाक्षी सिन्हा। अच्छा सोनाक्षी सिन्हा, ये तो अच्छा आपने उसका वो भी पहुंच गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा नहीं कि जिसको जिसको कोई नहीं पूछता आज की डेट में। ये सारे स्टार किड्स का जो था जलवा याद है सर। मैं हमेशा मतलब पिक्चरों को मैं इतने गौर से कभी देखता भी नहीं, क्योंकि मैं तो उनको इस लायक नहीं मानता हूं कि उनसे कोई समाज में कोई प्रेरणा ले सकता है क्या, क्योंकि वहां समाज को खत्म करने की जो परंपराएं हैं वो तो वहीं से निर्मित होती हैं। लेकिन फिर भी मैं एक चीज मैंने नोट की कि ये जितने स्टार किड्स आए, इनके लिए अखबारों ने जो ये खासतौर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो हमारे रिपोर्टर्स भी होते हैं उनको चमत्कार लिखते हैं। ये एक फिल्म आई थी जिसमें सलमान खान की वजह से चली थी, शायद वो दबंग या कुछ ऐसा था, सिंघम कुछ इस तरह की थी, जिसमें वो कहता है बाबू थप्पड़ मारने से दर्द नहीं होता या कुछ इस तरह का। उसके बाद से इसको नई वो बता दिया था कि ये मीना कुमारी है या पता नहीं। उसके बाद इसकी एक फिल्म मैंने नहीं देखी, इसको कोई किसी ने पूछा नहीं। सिर्फ वो एक फिल्म में पैसे दे वे के शत्रुघ्न सिन्हा ने कुछ पैसे दिए कि भाई तुम्हारी फिल्म में हमारी बेटी को ले लो, क्योंकि पैसे हम लगा देंगे कुछ। वो इस तरह के अलावा इनका कोई रोल नहीं होता सोसाइटी में। लेकिन इनके लिए कैमरा टीवी आप देखते होंगे, हम लोग नहीं जानते, लेकिन मैं तो बाद में देखा कि जब मैं एयरपोर्ट पे एक बार जब मुंबई गया तो देखा 60-70 लोग खड़े वहां कैमरे वैमरे लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि यार कोई आने वाला क्या? भाई रिपोर्टर, मैं एडिटर हूं, तो मेरे तो दिमाग में सबसे पहला सवाल होगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी यहाँ से वो जाएंगे ना, अमिताभ बच्चन जाते हैं या कोई भी जाता है, तो हम लोग यहीं रहते हैं। तो ये सारे लोग इतने कपड़े वपड़े पहन के तैयार होके सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग जाते हैं, वो इसीलिए जाते हैं एयरपोर्ट्स पे, उनके लिए, ताकि फोटो खींच जाए। तो खैर वो आ गई जहीर शाह की बीवी। लेकिन जो लाइन है आप ये देखिएगा कि ये लाइन कब से बिखरना शुरू होती है। मतलब आप देखेंगे अचानक विपक्षों की एंट्री होती है।
और जो इस पूरे खेल का मास्टर माना जा रहा था वो भी सामने आ गया, वो भी तुरंत पहुंच गए कि भाई अब अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब 20 तारीख को तो कुछ होगा, क्योंकि उसके पंजाब की बाइट भी नहीं चल रही थी। पैसे इतने दे दिए, इसने सारे चैनलों को ऐड दे दिया, अखबारों को इतना जबरदस्त ऐड है, पहले पेज पे रोज आता है कि पंजाब में फला जगह पे अजनाला में एक छोटी सी नहर का उद्घाटन या जो पानी की टंकी है उसका उद्घाटन करेंगे भगवंत मान। ऐड तो आ रहा है, लेकिन अब इनकी बातचीत दिखाना बंद कर दिया था, तो लिहाजा वो भी पहुंच गया। आपने देखा होगा, उसने कहा कि चलो मेरे बच्चे बहुत अच्छा तुमने कर दिया, अब ताली। अब उसको जब वहां से 20 का ये देखा तो मैंने देखा खेल सबसे शुरू हुआ जब राहुल गांधी आए। राहुल गांधी बेचारे देर नहीं करते, उनसे देर हो जाती है। एक गाना आया था फिल्म में कि मैं देर नहीं करता हूं, बस देर हो जाती है। तो वो हर मामले में देर कर देते हैं बेचारे। तो यहाँ जब आए तो उन्होंने कहा 3 हफ्ते बाहर रहेंगे तो देरी होगी ना। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि वो जब आए उनको पता चला यार ये तो मजमा लूट गया, तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा तुरंत भेजो। तो पवन खेड़ा पहुंच गया। जो पवन खेड़ा 2 हफ्ते से उस पूरे आंदोलन को गालियां दे रहा था, नवाज रहा था कि ये सब एजेंट हैं, ये सब हैं, इनका कोई लेना नहीं, इनका क्या मतलब, कांग्रेस इन सब की लड़ाई लड़ रही है। उसके बाद अचानक उसको लगता है कि यार ये तो खेल हो गया, वो खुद जाता है। सोचिए, सोनिया गांधी कहती है कि साहब सोनम वांगचुक को सपोर्ट करो, क्योंकि इसके पिता का अनशन तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने तुड़वाया था लद्दाख जाके, लेह में, और आप यहां नहीं सपोर्ट कर रहे। अचानक ये सब खेल शुरू होता है और तब सरकार को लग जाता है कि ये 20 जुलाई के मार्च के लिए इनके पास कुछ बचा नहीं है। विपक्ष, देखिए संसद के अंदर विपक्ष पूरी तरह संख्या गेम में गायब हो गया, क्योंकि उसको इतने दिन तक ये निश्चिंतता थी कि चलो ठीक है, इतने तो जीते हुए इनको 240 पे रोका हुआ। उनको ये पता नहीं था कि ये 240 को 440 वोल्ट में बदल देंगे। तो उन्होंने संसद के अंदर ये तो मैं कई बार कहता हूं कि अगर इन्होंने ये गलती नहीं की होती 240 पे रखने की, तो शायद इतना कष्ट नहीं पाते। क्योंकि अगर उनके आ जाते 280, 290, 300, तो फिर वो जो मेहनत की हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, तो शायद थोड़ा-सा उतनी मेहनत नहीं करते। लेकिन अब इन्होंने कहा अच्छा, हमको इतनी बड़ी चुनौती दी, चलो अब बताते हैं। अच्छा हुआ है, झटका बीच-बीच में ठीक रहता है। हाँ, जनता ठीक करती रहती है तो फिर ये भी लाइन में रहते हैं। जैसे वो मतलब जनता तो उस किसान की तरह होती है ना, जब आप हल चलाते हैं तो एक बैल जरूर इधर उधर करता रहता है। तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करती रहते हैं, बैल को लाइन में रखते हैं, खूड़ में रखना हमारे यहाँ कहते हैं। तो उसी तरह से इनको जनता करती रहती है। अब खेल ये है कि 20 जुलाई के लिए पूरे इसने अपोजिशन ने ये मान लिया था कि अगर ये इसकी तबीयत खराब हो गई तो सोने में सुहागा हो जाएगा, नहीं भी हो गया तो ये जब ऐसे ऐसे चलेगा तो दुनिया की सारे मीडिया आई चुकी है। आपने देखा होगा DHW और ये तमाम सारे मीडिया वहां पहुंच चुके हैं। वहां 100 आदमी 200 आदमी नहीं है। कल के बाद तो खैर ज्यादा आ गए, कल के बाद आज संडे भी आ गया, कल सैटरडे था, छुट्टी थी दिल्ली में। और मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू लिया अजीत अंजुम ने। एक और कहा, उसका लाइन ये लिखा कि इस बच्ची को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। तो मतलब सैल्यूट करने का जो भी किया, 22-24 मिनट का इंटरव्यू है। तो मैंने सोचा कि भाई बहुत ही शानदार बात कही होगी। पहले तो वो कह रही है कि मैं हैरान हुआ कि यार ये मतलब, फिर याद आया कि अच्छा ये तो मेरे साथ काम कर चुका ना, मैंने तो इसके अंडर में काम किया ना अजीत अंजुम के, फिर भी इतना आश्चर्य कर रहा हूँ। ये तो यक्ष के प्रश्न से भी बड़ा आश्चर्य हो गया कि अर्जुन युधिष्ठिर से कह रहा है कि भाई आश्चर्य क्यों करते हैं लोग। तो मुझे भी लगा मैं आश्चर्य कर रहा हूँ। अब ये सोचिए, ये पूछ रहा है कि भाई आप यहाँ किस लिए आए, तो वो ये बताने लगी कि स्कूलों में बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। और मैं उसने पूछा कि आपने माँ बाप से पूछ लिया, कह रही कि माँ बाप से क्या मतलब है, मेरा परिवार कहाँ है, इससे मुझे मतलब नहीं। तो मैंने सोचा ये परिवार से इसको मतलब नहीं। और उसने कहा कि हमारे देश की संसद में अब 70-80 साल के बूढ़े हमारा फैसला नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा ये मतलब इनको दवाई सही समय पे अगर इनके परिवार वाले दे देंगे तो इस तरह के केस नहीं आएंगे, जैसे हम सुन रहे किसी ने अपने परिवार वालों को मार दिया रात में, किसी ने वो, ये जो पागलपन की शुरुआत है वो आपको यहाँ से दिखेगी। मतलब पूरे 22 मिनट में वो ये नहीं बता पाई कि भाई यहाँ क्यों, क्या है ये। और वो कहने लगी मैं NLU की स्टूडेंट हूँ, फिर कह रही मेरी जॉब वहां है। मतलब मैं हैरान था कि कंटिन्यू ये सब चीजें फ्लिप फ्लॉप जो हो रहा है, ये सब एक सिस्टम है जिसको वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। वो सब पहुंच गए, लास्ट में सारे मास्टर आ गए और सारे मास्टरों के आने के बाद अचानक जो इस पूरे
खेल का सबसे शानदार चेहरा है वो है योगेंद्र सलीम यादव। उसने मंच संभाली, ऐसे ही वो उसने गया। मन संभाल लिया, कहा कि मैं अनशन नहीं रख सकता, लेकिन मोदी शुड हाँ। रिजाइन। हाँ, नहीं उसने दीपके को करवा दिया, जो आदमी सूर्य से लेके इसलिए कह रहा था कि सब मतलब कभी वो पूछता था उससे, जुनैद से दोस्ती कर ली उसने, उसको रोज अपना मेन्यू बता देता था, आज मैं ये खाऊंगा, आज मैं ये खाऊंगा, रात को 2 बजे हम आइसक्रीम खाएंगे, जब वो सो जाएंगे तो बिरयानी खाएंगे। तो वो अब उस आदमी को खीर खाएंगे। अब उस आदमी को अनशन रखना 20 जुलाई तक हर हालत में, यानी कल सुबह तक उसको बेचारे को भूखा रहना है, क्योंकि अब सबकी नजर के सामने है। अब और सबसे बड़ी बात है उसके मास्टर वहीं बैठे हुए हैं, योगेंद्र यादव, जो सबको ये समझा रहे हैं कि 5 बातों का ख्याल रखना है, हाथ में तिरंगा होगा। और अब उन्होंने कहा अब ये लीक तंत्र नहीं, लोकतंत्र की लड़ाई हो गई, और नारे नीचे लगा रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। ये शुरू से मैं इसलिए कह रहा कि सब खुल के सामने आ गए। एक हल्की सी बारिश क्या हुई, एक कमिश्नर क्या बदला, पूरा माहौल ही बदल गया। तो भाई कल मार्च होगी या नहीं होगी, ये बताइए। देखिए पुलिस, उनको मैं बता दूं आपको, दरअसल बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि वहां है क्या। जंतर मंतर में जब आप जाएंगे सीधा जयसिंह रोड से सीधे की तरफ, जब हम जाएंगे लियो टॉल्स्टॉय मार्ग की तरफ या जनपद चौक की तरफ, वहां से राइट में कंप्लीटली बैरिकेड होता है, यानी वो इधर के जनता दल वो सामने। और वो तो डेड एंड वाला रास्ता है। नहीं डेड एंड उसमें नहीं, डेड एंड नहीं है उधर, उन्होंने उससे बनाया हुआ है, क्या नाम, वो कर दिया, क्या नाम, उससे बैरिकेड कर दिया उस रास्ते को। वहां से वो बैरिकेड कंप्लीटली कर रखा है, इसलिए कर रखा है क्योंकि वहां से फिर वो इस रास्ते को रोकते थे जो जयसिंह वाला रोड है। फिर उसके बाद पीछे आपने देखा होगा उसके बराबर में पार्लियामेंट स्ट्रीट के सामने से एकदम अंदर से एक छोटी सी गली आती है, वहां सामने वो जो खाने वालों के, जिनको श्रीमती इंदिरा गांधी के समय जो उनके कोई गार्डनर था, कोई कुछ था, उन सबको दुकानें दे दी गई थी। तो वो सब पत्रकारों को बेचारे जानते हैं, जैसे हम लोगों ने 25-30 साल से वहां जाते हो, सबको पत्रकारों को नाम से जानते हैं वो खिलाने वाले, तो वो खाना खिलाने वाले हैं। उसके सामने से फिर आप आ जाएंगे तो सामने फिर वो गोल चक्कर आ जाता है। तो उस जगह में ना तो बैरिकेड से इधर जाने देगी पुलिस, ना बैरिकेड से उधर जाने देगी। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। आपको लग रहा होगा, मैं दर्शकों को ये भी बता रहा था, मैं ये बता दूं कि उस जगह के 300 मीटर दूर जाके मैं इन सारे यूट्यूबर को चैलेंज करता हूं कि वो जाके वहां जो आदमी है उनसे पूछ के देख लें कि वहां जो धरना हो रहा है जानते हो क्या है, किसी को मालूम नहीं। अरे आप अपने प्याले में अगर आपने, मैं जो कई बार क्या होता ना, जूस बनाता हूं तो सर वो इतना घूमता है पूरा का पूरा, अगर मैं उसको देख के सोचूं समुद्र ऐसे ही घूम रहा तो मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। अरे वो अंदर घूम रहा है यार, तुम एक 300 आदमी नहीं है, एक गांव का प्रधान। और फिर सबसे बड़ी बात, कल मेरे एक दोस्त गए, उन्होंने मुझसे रात में कहा, मतलब उनका फोन आया 10 साढ़े 10 में, मैंने किया फिर कई बहुत लंबे बात, तो उन्होंने कहा यार धीरेन्द्र जी एक बात बताओ, वो राष्ट्रवादी दिमाग है उनका, आइडिया मतलब नेशन इज गुड उनका और अच्छे बढ़िया। तो उन्होंने कहा धीरेन्द्र जी बात क्यों नहीं कर रहे। हमने कौन, कहने लगे ये सरकार बात क्यों नहीं कर रही। तो मैंने कहा किससे, दीपके से। अरे मैंने कहा भाई बताओ ना बात किससे करें, आप लॉयर हैं, मैं आपके सामने आ जाऊं और आपके 3 केस लड़ रहे हो, आप मान लो एक कथोली का केस है, एक जापान का केस है, कहीं का, और मैं आपसे कहने लगूं कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूं जापान वाले बंदे, तो आपका जवाब सबसे पहला क्या होता है, भाई तेरा क्या लेना देना। यही पूछोगे ना कि केस में तेरा क्या लेना देना, तो कह रहे हाँ यही पूछेंगे। तो मैंने कहा दीपके से सरकार पूछी भाई तेरा क्या लेना देना, तू 31 साल का वैसे है, 32 साल का, ना तो तू जेएनजी है, तू बोस्टन में पढ़ रहा था, 5 दिन पहले नौकरी ढूंढ रहा था, तू उसके साथ, तेरे दोस्त ने बताया कि हम दोनों नौकरी ढूंढने की बात कर रहे थे इससे पहले 5 दिन पहले, मतलब पार्टी का ये जो उन्होंने वो बनाया, ये ट्विटर हैंडल बनाया, उससे 5 दिन पहले दोनों ने बात की। एक ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया और दूसरा बोस्टन में है, और दोनों बेरोजगार हैं। तो आप ये सोच के देखो कि इनके माँ बाप ने इन पे कितना पैसा जाया किया होगा। तो एक को निकाल दिया वहां से, उसको तो कंप्लीट भी नहीं करने दिया। मैं तो क्योंकि वो कर ही नहीं सकते, उनका ये दिखा रहा है कि वो 2 बात साफ नहीं बोल पा रहा है स्टेज पे खड़ा होकर। तो उसके बाद मैंने सोचा कि जो 5 दिन पहले, मैंने उनसे ही कहा कि क्या 5 वो दलित है। हाँ नहीं, वो तो मैं इसको कह रहा कि आप छोड़िए कि मैं तो उस पर जा ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि सीधे तौर पे जब 5 दिन पहले दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के बावजूद आप बेरोजगार
होके नौकरी ढूंढने की बात कर रहे हैं। 5 दिन बाद आप देश में बदलाव की बात, 5 दिन पहले ही तुम्हें पता चला कि इस देश में पेपर लीक हो रहा। भाई पेपर लीक हो रहे हैं, ये सरकार बुरी तरह फेल है पेपर रोकने में, आपको एयरफोर्स लगानी पड़ रही है पेपर लीक रोकने में, तो ये आपकी नाकामी है और वाकई वो मंत्री बहुत ही खराब है। लेकिन मुझे ये बताओ कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मैं किसी दूसरे वाले से पूछने लगूंगा क्या ये आदमी कौन है, मेरे घर में दाल अच्छी नहीं बनी, कोई दूसरा वाला आगे मेरे रसोइयों को पीटने लगेगा कि ये दाल अच्छी नहीं बनाता, मैं इसको जूते से मारूंगा आज। भाई क्या लेना देना तुम, मैं कह रहा कि अच्छा फिर ये बताइए सोनम वांगचुक का इससे क्या लेना देना, उसने कौन सा लद्दाख के लेह के पेपर को लेके दंगा कर दिया, एनएसए में आप बंद थे, अचानक आपको लगा, आप आ गए, ठीक है चलिए 2 हो गए। इसके बाद जो तीसरा है, वो इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट है धीरेन्द्र जी, वो इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट है कि उसने विदाउट यूजीसी रिकॉग्निशन के यूनिवर्सिटी चला के डिग्रियां बांट दी। इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट है, सोचिए आप। उसको आप जो है वो अन्यथा ले रहे हैं, उसको आप अंडररेट कर रहे हैं। नहीं तो मैं तो इसलिए भी नहीं ले रहा, मुझे उसके गुस्से पे डर लग रहा था, क्योंकि जितनी बार विजय दहिया आगे डांस कर रहा था मुझे लग रहा था ये उसके पीछे से लात ना लगा दे स्टेज से यहाँ भूखा लेटा हुआ आगे बार बार नाच रहा है। अच्छा उसको कोई भी नहीं, कुछ कह लेकिन रहा था, उसका जो है वो जो सूचना आई है कि उसके हर चीज ऑल वाइटल्स नॉर्मल, तो ये ऑल वाइटल्स नॉर्मल आफ्टर 20 डेज फास्ट, मुझे लगता है गांधी जी को वापस आना पड़ेगा ये सीखने के लिए। नहीं गांधी जी को नहीं, इसको डीआरडीओ ले जाना पड़ेगा, आप चाहे देख लेना, इसको डीआरडीओ ले जाया जाएगा। आपको याद है गुजरात की वो माता रानी जो नाक में वो पहनते थे शख्स, अभी डेथ हुई है उनकी 2-3 साल पहले, उस पर डीआरडीओ ने हम लोगों ने देखा, उस पर 15 दिन तक कैमरे लगा के रखा गया था, 20 दिन तक ना वो पानी पीता था ना वो खाना खाता था वो। उसके बाद यही मतलब मुझे लग रहा है उसके जाने से पहले वो सोनम वांगचुक को ये शिक्षा दे के चला गया मंत्र, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये सब दरअसल पूरा आंदोलन में देखिए आप कोई आदमी नहीं दिख रहा था, क्या ये कर रहे क्या नहीं कर रहे, इनके इश्यूज इसलिए नहीं क्योंकि एक भी आदमी नीट का नहीं मिला, मुझे वहां नीट का एक नहीं दिखाई दिया, हमने जितने देखे उनमें से किसी का नीट से कोई नीट वाले पहले एग्जाम में बिजी थे, एग्जाम के बाद अब काउंसलिंग में बिजी हैं, अच्छा लेफ्ट के एडमिशन वो प्रोसेस दूसरे में बिजी नीट है। वाले, वहां जितने भी लोग हैं उनमें से ना तो कोई नीट में अपियर हुआ, ना किसी की औकात है कि वो नीट क्लियर कर सके। नहीं मैं ये कह रहा कि आप तो औकात पे चले गए क्लियर करने की, मैं कह रहा हूं उनमें से 99% नीट की वो नहीं बता पा रहे थे फुल फॉर्म। आप तो देखो उनका वो क्या जो करना है, ना तो वो एलिजिबल है और ना एंट्रेंस से उनका कोई लेना देना है, तो फिर वो एलिजिबिलिटी और एंट्रेंस टेस्ट की फुल फॉर्म क्यों याद रखे। वो तो अभी वो अभी आगे देखा था ना आपने, क्या है वो राहुल गांधी का जो चला है, इसका क्या नाम है, गूंज, किसकी गूंज है वो, छात्रों की गूंज। हाँ गूंज तो कल देखा था। तो उस छात्रों की गूंज में एक लड़के से पूछा कि भाई तुम कैसे आए, साहब सर ले आए। हाँ सर ले आए, कहने मैं तो मोदी का समर्थक, मैं तो मोदी भक्त हूँ, लेकिन अब सर ले आए तो आ गया। उससे भी बढ़िया तो दूसरा वो लड़की है, वो हंसे जा रही है, वो लड़की उससे पूछ रही है कि नहीं आप आए हैं, कह रहे हैं नहीं यहाँ अच्छे लगते हैं मोदी जी, अरे ये नहीं ये राहुल हाँ ठीक है ये अच्छा कर रहे, क्या कर रहे ये नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं लेकिन आप कह रहे फिर हाथ जोड़ लेते कि जी वैसे तो हम तो मोदी के समर्थक है, यहाँ सर लेके आए 250-300 बच्चों को लेके आए, तो ये सारे ऐसे से अच्छा आप कैसे लड़ोगे। एक बात बताइए, आप एक ऐसे नेता से मोदी से आप पर्दों के पीछे छिप छिप के कैसे लड़ोगे। भाई शिखंडी हो तो पीछे अर्जुन होना चाहिए सर। भाई ऐसा है, तो राहुल गांधी ही अर्जुन है, ये शिखंडी है, ऐसे मान ले। हाँ तो ठीक है, सब जितनी देर बाद रामायण को जो रामलीला खत्म हो जाती है उसमें पैसे मिल जाते हैं इनको, अपना निकल लो। जितने हमारे यहाँ तो कहा जाता है जैसी नाच कूद वैसा वार फेर कर दे, तो जैसा नाचे कूदे उतना दे देंगे, इसमें क्या है, जनता उनको दे देती है। ये देखिए दरअसल कल पूरा कल कल राजदीप कह रहा था, मैंने भी कवर किया उसको अपने एक वीडियो में, कह रहा था कि ये सारा झगड़ा जो है वो राहुल गांधी वर्सेस केजरीवाल का है। हम लोग इसमें जो है वो मोतिये बन रहे हैं।
राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि साहब की नीट का इशू मैं उठाऊंगा, केजरीवाल कह रहा मैं उठाऊंगा। वो तो बस कहा जा एक ही रहा तो है। इशू है, एक ही तो अब इशू है, जेन जी। हमको जेन जी बनाना है, यहाँ पर नेपाल की तरह यहाँ पे क्रांति लानी है। और नेपाल की क्रांति के जेन जी से जो बालेन शाह बने थे, उनके खिलाफ भी जेन जी खड़ा हो गया। वो तो दरअसल मैंने उनके लिए कहा भी था कि इस तरह के जो नाटक कार्टून होते हैं वो बहुत जल्दी जो है उस देश को ऐसी जगह ले जाते हैं जहां से वापसी की गुंजाइश नहीं दिखती। ये रोज हल्ला मचाते हैं, सड़क पे उतरो, सड़क पे उतरो, सड़क पे उतरो। कल भी जैसे ही ले गया, सर को ऐसा कर दिया गया, सर को ऐसा कर दिया गया। यार सर को ऐसा कर दिया गया, सर लेह में तो चुनाव नहीं जीत पा रहे, कांग्रेस खानदान से लगातार कंटिन्यू है। तो सीधा बोले ना कि हमारे राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस सरकार को हटाने के लिए हम आंदोलन करने आ रहे, तो हो जाए, ठीक है। आप जिन लोगों को, आपका कोई स्टेक नहीं है जिस लड़ाई को आप लड़ रहे हैं। मैंने दुनिया के ऐसे बहुत सारे उनके बारे में पढ़ा है जो सेना जब लड़ती है, सेनापति कहता है जिस सैनिक वो रखे जाने चाहिए जिनका इस लड़ाई से वास्ता हो, तब युद्ध जीते जाते हैं। अब ये कोई कह रहा है जुनेद रोटी बांटने आ गया साहब, ये खाना बांट रहा, कहना नहीं मैं बहुत ही वो हूँ, वो 10वीं क्लास पास का नहीं है वो, लेकिन वो रोटी बांटने पहुंच गया। वो हर जगह पहुंच जाता है बेचारा, इतना दुखी हो जाता है, जंतर मंतर पे जो भी अनशन करता है वो उसको ही खाना खिलाने पहुंच जाता है। आपने देखा होगा, वो सारे लोग पहुंच गए जिनको धरती के गोल होने से भी ऐतराज है, वो वहां सब खाना बांटते हैं। आप सोचो क्लियर कर, उनकी लड़ाई ये है कि धरती गोल नहीं है, ये जितने फोटो है नासा ने फर्जी बनाए हुए, वो लोग वहां खाना बांट रहे, कि भाई पूछ रहे, कहने लगे साइंटिफिक टेम्पर, हमको इस देश के साइंटिफिक टेम्परामेंट की उनको फिक्र हो गई। तो ये आंदोलन से ज्यादा मजाक और कुछ हो नहीं सकता, इससे ज्यादा नहीं मैं कह सकता इसके बारे में सर। अब थोड़ा दूसरी तरफ चले, वो दूसरा एक आंदोलन चल रहा है और राम जन्मभूमि को लेके, और वो अखिलेश जी ने चला रखा है। तो अखिलेश जी के आंदोलन में नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। अभी मुक्तेश्वरानंद जुड़ गए हैं उसमें से। और वो हनुमानगढ़ी का मामला लेके, जब वो योगी जी ने कह दिया कि ये लोग वहाँ पर हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई इन्होंने, तो ये तो ऐतिहासिक तथ्य है। इसको अखिलेश जी और मुक्तेश्वरानंद कैसे छुपा लेंगे? महंत ज्ञानदास तो चले गए, लेकिन उनके उत्तराधिकारी राजू दास जी तो हैं, उनसे पूछ ले। दरअसल राजू दास ने क्लियर किया है और सबने, और उस खबर में भी ये था, कोई ऐसी चीज नहीं। उन्होंने कहा कि इन्होंने पहले उसके अंदर पढ़ाने की कोशिश की, हनुमानगढ़ी के मेन उसके अंदर, तो उस पर वहां के एसएसपी ने मना कर दिया, जबकि डीआईजी कह रहा था। उसने कहा, और चूंकि आईजी जो भाई जो जितना बड़ा ऑफिसर होता जाता है, मैं माफ करना आपको ये अजीब लगे, लेकिन मैंने ज्यादातर देखे उतने ही ज्यादा वो जमीन पे झुकने लगते हैं सत्ता के अंदर जाके। तो वो एसपी अड़ गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये ना तो सड़क पे होगी और ना ही सीढ़ी पे हो सकती। तो बार बार उसने प्रेशर बनाया, तो उसने कहा कि नहीं होगी। तो फिर हालत में क्या किया गया, वहीं बिल्कुल हनुमानगढ़ी जब आप चढ़ते हैं उसके बराबर में उनका आवास मैन जी का, तो उन्होंने कहा कि ठीक है यहाँ होगी। और उसके अंदर वो पूरा कैंपस का हिस्सा है, सारी चीजें हैं वहां। बाकायदा आप लोगों ने फोटो भी दिखा दिए कि जो भगवान के फोटो थे वो ढके गए, वो वीडियो आ गए। तो आप उस, अच्छा एक बात बताइए, आप उसको ढक कैसे सकते हैं? आज तक ने अपने आर्काइव्स में से निकाल के कल वीडियो चला दिया ना। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, वो तो है ना, मौजूद है ना सर। मैं यही तो कह रहा, आप कैसे, देखिए पहले बनाना आसान था लोगों का, क्योंकि हम लोग सिर्फ खबरें अखबार में पढ़ी। अब गांव में कौन आदमी अखबार पढ़ा होगा, तो जो कह देते थे वो हम सुन लेते। आज की डेट में तो हमको पता है ना, जो भी कह रहा, आप जैसे हम ही लोग हैं, मान लीजिए इसी को खबर लेके लिखता वो आदमी जो अखबार में लिखता कि वो लड़की ऐसे करके, कि परिवार माँ बाप ने कहा कि नहीं जाना है, तो भी उसने नौकरी की परवाह नहीं की, पढ़ाई की परवाह नहीं की, वो पहुंच गई और वो इस आंदोलन में साथ खड़ी होगी। तो आपकी आंखों के सामने एक लिखा गया पर्चा था, अभी तो वो दिख रहा है कि वो कैसे, तो उसको जैसे देखना लोग अपने हिसाब से देख के जज कर लेंगे। ये पहले नहीं थी ताकत। अब दरअसल आज एक लेटर भी लिखा गया, आपको मतलब मैं बता दूं, शायद आप उसको शामिल अभी कर रहे होंगे या नहीं, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को लेटर लिख दिया है चढ़ावा चोरी पे। हाँ, उन्होंने कहा चढ़ावा चोरी बहुत बड़ा इशू, आज ही लेटर लिखा है उन्होंने, बहुत नाराज है वो, उसको संसद में उठाएंगे वो लोग।
आप कह रहे हो ओहो वहां नमाज पढ़ी गई। आप ये सोच के देखिए कि चढ़ावा चोरी के लिए जिन्होंने 1 रुपया मतलब ना दे, भगवान को ही जरूरी थोड़ी है कि वही भगवान के भक्त होंगे जो पैसे जिसने देंगे। चढ़ावा नहीं दिया वो चढ़ावा चोरी की बात कर रहा है। मैं यही कह रहा कि हम ये कह रहे हैं, लोग शायद नाराज हो जाएंगे कि भाई जरूरी है। हम मान लेते हैं कि भाई जिन्होंने पैसा नहीं दिया वो भी भगवान के भक्त होंगे, लेकिन यार अब राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे, यार ऐसी बात मत करो। भी खड़गे का लड़का पूरी ताकत के साथ हिंदुओं सनातन को मिटाने के लिए, इसको वायरस को मिटाने में लगा हुआ है, वो बेचारा ये कहने में लगा हुआ। सोच के देखिए, वो खुद कुंभ को लेके ये आदमी क्या थे। ये लोग मतलब ये समझते हैं कि जनता इनकी बातें भूल जाती, जनता भूलती नहीं है। तो अब इसमें बृजभूषण शरण सिंह जो है ये अलग सुर में क्यों बोल रहे हैं आजकल? सर एक बात हमेशा याद रखिए, मैंने देखा है इतिहास में, और ऐसा नहीं कि ये नई चीज है। उनको अयोध्या के वो ये तो है सही, पहले वाला आदमी थे जिसपे टाड़ा भी लगाई गई, सब चीजें लगाई गई। अयोध्या मंदिर में बड़ा जबरदस्त, मतलब अयोध्या मंदिर में शुरुआती आंदोलन में ठीक ठाक, लेकिन अब इतना सर पैसा हो जाता है ना, तब आदमी के पास इतने कॉलेज हो जाना, हेलीकॉप्टर्स हो जाना, तो लगता है कि सब कुछ मैं ही तय कर दूं। तो उनको लग रहा है कि साहब अब उनको लोग क्यों नहीं मान रहे योगी जी जैसा। भाई वो तो पहलवान भी है, पटक्के भी मार सकते हैं, और भाई वैसे भी पहलवान रहे। फिर एक जमाने में तो उनका देश के सबसे बड़े जो बदमाश, गुंडा, माफिया, डॉन, आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के साथ भी था। उसकी ताकत को भी तो मानना चाहिए। अब अगर आप ये मानना चाहते हैं, फिर सुभाष ठाकुर, याद होगा सुभाष ठाकुर के संरक्षक ही रहे। तो मतलब बड़े आदमी हैं, अब उनकी बात नहीं मानी जा रही, जो वो कह रहे वो सुनो। तो और उनका टिकट काट दिया था, अब उन्होंने मान तो लिया था बेटे के लिए, लेकिन वो बेटे अपना कुछ नहीं है। दरअसल बहुत सारे लोगों से जाके भी सत्ता जाती नहीं है ना सर। वो ये समझते नहीं कि वो जो कहावत है कि वो याद है, पुरुष नहीं हो तो बलवान, समय बलवान हो, वही 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 अर्जुन, वही क्या भीलन लूटी गोपिकाएं, वही अर्जुन वही बाण। समय चला गया सर, आपको समझना पड़ेगा कि आपके साथ खड़े थे लोग, लेकिन वो मुझे लगता है इस चुनाव में कुछ ना कुछ जरूर मूव करेंगे। वो जो है उनको लग रहा है कि वो योगी के सामने खड़े हो सकते हैं, उनको ऐसा लगता है। और चूंकि भाई ताकतवर आदमी तो है, 3 अलग अलग लोकसभा सीटों से चुनाव जीतना अलग कहानी तो हो नहीं सकती, प्रभाव तो है, लेकिन अब वो प्रभाव उन्हें लग रहा है कि ज्यादा आंक लिया है। हम लोगों ने इस राज्य में कल्याण सिंह को जाते हुए देखा है, इस राज्य ने बड़े बड़े देखे हमारा। बल्कि अब तो सबसे बड़ा तो आप ये देखिए, मुलायम सिंह के समय में खुद 2009 में याद होगा आपको, निकल के चल दिया था आजम खान कि मैं सब कुछ हूं पार्टी से आगे, फिर वापस आना पड़ा। तो इसीलिए बहुत कुछ नहीं है, बस देखा जाए। एक समय ये माना जाता था कि अमित शाह के अत्यंत निकट है और वो योगी को अपना नेता नहीं मानते थे, ये बात तो सर्वविदित है। लेकिन उन्हीं अमित शाह ने इनका बचाव नहीं किया। दिल्ली पुलिस की यदि आप चार्जशीट देख लीजिए बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध, टोटली फ्लिम्जी एंड फ्रिवलस। उस चार्जशीट में मजे की बात यह है कि चार्जशीट में जब आदमी चार्ज करता है तो फैक्ट्स वैक्ट्स लिख के कुछ थोड़ी अपनी एनालिसिस देता है, कहीं कोई एनालिसिस नहीं है। जो भी कह दिया पहलवानों ने उसको लिख के और उसका डाल दिया, उसको चार्ज बना दिया। इस तरह की तो चार्जशीट है। खैर अभी तो पूरा का पूरा मैटर रिजर्व्ड है और सुनवाई पूरी हो चुकी है। लेकिन दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अंडर में है और अनुराग ठाकुर ने पूरा का पूरा जो है इनके विरुद्ध षड्यंत्र चलाया। उस समय इनको क्या लगा पता नहीं, लेकिन ये थे तो यहाँ पर योगी विरोध का चेहरा, ये और हमारे टेनी जी, टेनी मिश्रा। हाँ टेनी जी। तो ये 2 लोग जो थे वो योगी विरोध का चेहरा थे। दोनों ही खेत रहे और दोनों के ही खेत रहने में योगी की तरफ से कोई स्पष्ट योगदान नहीं था। हाँ नहीं, वैसे मुझे मतलब मैं मान रहा था कि योगी जी छोड़ते नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। बहुत दिन से चल रहा, बहुत दिन से ये जो
जैसे आपके जो राग दरबारी में कि लिबिर लिबिर बहुत दिन से चल रही है, किसी ने जो है एक्शन नहीं लिया, तो उन्होंने जाने दिया। क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ तो भाई अब कोई उनके लिए कोई एक राज्य का यहाँ का पॉलिटिशियन कोई उनके मुकाबले में होगा, ये तो कोई मान ही नहीं सकते। और पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, बाहुबली टर्न पॉलिटिशियन नहीं कह रहा, पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ। वो ही नहीं है तो ये बेचारे क्या होंगे, ये तो कुछ नहीं है। पुलिस जब चाहेगी, देखिए कॉलेज है, स्कूल है, डिग्री कॉलेज है, बहुत सारी चीजें देखिए नेता अच्छे हैं, संपर्क बहुत अच्छा है, जीवंत है, लोगों में पकड़ बहुत अच्छी है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है वो पूरा जो इलाका है वो गोंडा, मनकापुर, बहराइच, वो सारा उसमें जो है उनका 3 अलग अलग लोकसभा सीट से जीता हुआ, ये तो मैं खुद ही आपको कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन अभी तो मनकापुर वाले कीर्तिवर्धन सिंह जो है वो गोंडा से सांसद है, तो वो वहां भी 2 ठाकरों की लड़ाई चल रही है आपस में। लेकिन ये कह देना, ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि साहब की हनुमानगढ़ी तो मुसलमान द्वारा स्थापित की गई है, वहां उसका शिलालेख है, इसका क्या मतलब? मैं आपको यही तो कह रहा हूँ सर, अगर आप इसको गौर करना चाहते हैं तो आपको गौर करना चाहिए जब कल्याण सिंह, उद्धव ठाकरे और वो तमाम लोग जो है गंगा जमुनी की पानी पीने लगे थे, तो राजनीति होती है, फिर वहां आस्था कहाँ रह जाती है। अब वो कल को राम मंदिर की नींव भी बता सकते हैं, किसी उसी ने रखी थी मुस्लिम ने, क्या कर लोगे आप, कोई भी कर सकता। हाँ, वो कहते हैं कि साहब मैं हनुमानगढ़ी नियमित आता हूँ, लेकिन राम मंदिर आज तक नहीं गया। तो बताइए, कोई लॉजिक नहीं ना सर। वो कह रहे हमारा मुंह मत खुलवाइए, यहाँ क्या क्या हुआ है। अच्छा बताइए क्या क्या हुआ है। अरे यार अब तो खोल दिया मुंह, अब बताई दो क्या क्या हुआ है। भाई लोग ये ऐसा ऐसा कह रहे कि ये जो मोदी जो है यहाँ से चंदा चोरी, वो मतलब वो चढ़ावा चोरी हो गया और उसको लेके बैग भर के जाते थे। अरे यार क्या मजाक कर रहे हो यार, क्या मतलब किस दुनिया में रहते हो। कोई आदमी ये कहेगा कि भाई चंदा चोरी हो गया, किस दुनिया में रहते हो कि बैगों में भर के दिल्ली और वो लोग मतलब चढ़ावा चोरी पे चलती है सरकारें। जैसे और कहीं से कोई उनके पास कोई उपाय नहीं है, यहीं से सब कुछ ले जाएंगे। अरे वो चंदा चोर वो मतलब चढ़ावा चोर छोटे से वो लोग गड्डियां गिनली जो की आस्थाएं हैं। अभी बद्रीनाथ में भी चोरी हुई है, मंदिरों में से आपने देखा होगा बहुत लोग चुराते हैं। अरे भाई वहां से भी चुराया जाता है, कौन सी नई कहान है। उसने बताया ना सैयद सलार मसूद में 100 करोड़ रुपए की अब तक वहां वो हो चुका। अभी कल सैयद साबुद्दीन रिजवी ने बताया कि साहब ये जो है एक ही जगह की जमीन है, उसने कहा ये सबूत दे रहा हूं मैं, एक जगह की प्रॉपर्टी पे 100 करोड़ का किराया है वक्फ का सालाना। कहने लगा ये बताओ कहां जा रहा, कौन से गरीबों को मिल रहा। तो वो होता है, लेकिन चूंकि ये लोग हेटर्स हैं, ये लोग भगवान राम से उससे हेट करना है। अच्छा पहले ये सिर्फ मोदी से हेट करते थे, आप समझिए, पहले मोदी से हेट करते थे। मोदी जब इनको लगा कि आज नहीं तो कल गिरा देंगे, कल नहीं तो परसों गिरा देंगे, लेकिन वो लंबा इतना समय हो गया सर कि नफरत में भरते भरते इन्होंने कहा नहीं मोदी नहीं, अब पहले इंडिया को निपटाना पड़ेगा क्योंकि ये इनको वोट दे रहा। याद कीजिए आप गाली देने लगा था आशुतोष जनता को कि ये जो है उसको वोट देते हैं, इनकी अपनी गलती है, ये अब मरेंगे, खुद मरेंगे, जैसे नहीं कहते कि खुद को से। और फिर उसके बाद आज क्या करने लगे, जब पहले मोदी को गाली दी, फिर देश को गाली दी, अब कुछ बचा नहीं, वो तो सामने वाले पे असर नहीं पड़ रहा। कहने लगे अच्छा ये किसका, कहने लगे राम का है, कहने लगे चलो राम से निपटेंगे, तो अब ये राम को गाली देने लगे। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, ये बियॉन्ड वो है, इसके लिए कोई तार्किकता नहीं है। आप इनमें इनके खिलाफ, मैं कह तो रहा हूं कि कोई आदमी ये सोच सकता है जरा सा भी, जिसमें जरा सा भी ध्यान होगा कि यार चढ़ावा चोरी से मोदी और अमित शाह अपना घर भर रहे यार, क्या यार बोल रहे हो यार, मतलब कुछ तो सुनना चाहिए। अरे चंपत राय, चंपत राय के लिए है सर, वहां सीईओ के लिए 1000 से अधिक लोग 1900 कुछ आ गए सर, 1900 कुछ, ज्यादातर सारे सरकारी अधिकारी हैं पुराने रिटायर्ड, कह रहे भाई हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, सब लोग पहुंच रहे हैं। आपने नहीं भरा सर, आपका नहीं आया अभी आप फॉर्म।
मुझसे कई लोग कह रहे हैं आपने नहीं अप्लाई किया। मैंने कहा भाई मेरे पास और भी गम है जमाने के। अब ये जो है ये जयपुर छोड़ के अयोध्या तो नहीं जाके बसूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सुनते हैं कि बहुत दूर दूर से अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, बहुत दूर दूर से अप्लाई, बहुत ही बढ़िया लिस्ट है जो आएंगी वो बढ़िया होंगी। तो ये कह रहे हैं कि 22 तारीख को शायद बैठक है अगली, तो 22 तारीख तक ये छटनी कैसे कर लेंगे, 3 लोग कैसे निकाल लेंगे इसमें से? पता नहीं, वो लोग कह रहे नहीं उन 3 के सामने रखे जाएंगे कुछ लोग, सारे नहीं रखे जाएंगे शायद। वो एक पहला मैकेनिज्म होगा, उन 3 के सामने शायद वो सेलेक्टेड रखेंगे, बाकी को ये कैसे समझेंगे मुझे उसका नहीं मालूम। और हमारे मुक्तेश्वर आनंद जी जो हैं उन्होंने तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का जिम्मा संभाल लिया है, और अब वो कह रहे हैं कि भारत माता जो है वो कुछ नहीं है, भारत माता शास्त्रों में नहीं है, केवल संघ की कल्पना है। और भाई ये तो बहुत आगे चले जा रहे हैं हमारे मुक्तेश्वर आनंद जी। बेचारे अखिलेश बहुत पीछे छूटे जा रहे हैं। इन्होंने किसको किस विताल को अपने सर के ऊपर बैठा लिया है। भाई वो जो है कुछ दिन में ये पागल लोग की तरह, दरअसल वो कहते हैं ना कि आपका घड़ा तो फूटना होता है, आज नहीं तो कल। ये सर उनका आ गया पार्लियामेंट में, राहुल गांधी 18 जुलाई को उन्होंने लिखा था, जो अभी रिलीज हुआ, प्राइम मिनिस्टर यू आर अवेयर ऑफ थेफ्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़। मैं यही तो कह रहा, मैं कह रहा इमेजिनेशन सोचो कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन द श्री श्री राम मंदिर थेफ्ट है, हजारों करोड़ रुपए की लूट तीर्थ क्षेत्र। अब बताओ, आप दोनों ने साइन कर रखे, राहुल गांधी ने भी साइन कर रखे, मल्लिकार्जुन ने भी साइन कर रखे। अब इसीलिए ये सब चीजें, अभी मुक्तेश्वरानंद या ये तमाम चीजें, ये लोग दरअसल क्या है ना सर, एक बात तो हमको माननी पड़ेगी कि सोशल मीडिया ने आपका बना बनाया ताना बाना तोड़ दिया। तो जो अभी तक हमारे पास अफवाहों से, फुसफुसाहटों से या अखबार में लिखी गई खबरों से आती थी और उनमें सेलेक्टेड लोग ही उसका एक्सेस कर सकते थे, अब क्या है हर आदमी कर सकता है, जो मन में आ रहा बोला जा रहा है जो। और हालत यह है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में आके कोई एक वकील आके ऐसे उछाल देगा और कहेगा माँ बहन की गाली दे रहा है और पेपर उछाले जा रहे हैं, और उसके लिए लोग पीछे खड़े हो गए, अगर उसकी तारीफ करने लगे तो आप धीरे धीरे सब जगह देखिएगा ये चरण सब जगह होगा। वो चाहते हैं कि लोग सड़क पे आ जाए, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं, और जिस देश की आबादी 148 करोड़ हो उसमें कम से कम अगर 14 करोड़ लोगों को तो मानसिक दवाइयों की भी जरूरत होगी। 5% की तो लोग वैसे ही कहते हैं, मतलब वो सब 5% तो लोग वैसे ही इलाज के लिए रख रहे होते हैं। वो दुनिया भर की स्टडी आती है आजकल। तो भाई ये आपने संख्या बता दी 148 करोड़, और आदमी जंतर मंतर पर 148 भी नहीं है पूरा। वो तो मैं इसीलिए तो आपसे कह रहा कि 300 मीटर के दायरे से बाहर जाने के बाद आप 300 लोग नहीं ढूंढ पाओगे। कनॉट प्लेस में सर, भाई जंतर मंतर तो कनॉट प्लेस में ही है ना, पार्क के बिल्कुल बराबर वाला ही तो है, पार्क स्ट्रीट पे। आप वहां जाके अगर जंतर मंतर से बाहर आके, उनमें से एक यूट्यूबर ने कनॉट प्लेस पे आके वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि उसको पता लोग उसको भगा देंगे, अरे दिमाग मत खराब, क्योंकि उनको मालूम है ये, वो उनको दरअसल पहले नहीं जानते थे। दरअसल जब अन्ना आए तो ये एक्सपेरिमेंट चल गया था सर। दरअसल मैं एक छोटी सी कहानी दर्शकों को कहा जा सकता है ना, बड़े ही सुस्पष्ट इसका सार यदि निकाला जाए तो ये कहा जा सकता है कि साहब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। नहीं मैं इसको बहुत अच्छे चीज में है कि वो जो सर याद होगा बचपन में एक कहानी थी कि वो जो व्यापारी था जो जा रहा था और टोपियां बेचता था, और वो रास्ते में थक के एक पेड़ के नीचे सो गया। पेड़ पे बंदर थे, उन्होंने उससे सारी टोपियां उतारी, और वो मतलब जब वो सो गया तो उन्होंने उसके बैग से सारी टोपियां निकाल के ऊपर लेके बैठ गए। उसकी बेचारी की आंख खुली, अब उसने देखा यार ये क्या करे, इनसे टोपियां कैसे वापस ले। तो वो क्या करता है, एक टोपी पहना हुआ होता है उसको जमीन पे फेंकता है, तो बंदर जितने थे वो भी सारी टोपी जमीन पे फेंक देते हैं, वो सारी इकट्ठी करके चला जाता है और अपना फिर। अब उसका सालों बाद उसका पोता आता है, क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंट फल हो गया, उसका तो मिल गया, उसको तो फायदा हो गया। सालों बाद उसका पोता आता है, वो भी वही टोपी के धंधे में है, वो भी उसी रास्ते से जा रहा है, फिर वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है। फिर उसका जो है जब आंख खुलती है तो देखता है कि बंदरों ने देखा कि सारे बंदर टोपी पहने हुए हैं। तो वो जो है कहता है कि एकदम वो कहता है अच्छा
ये उस्तादी कोई बात नहीं बेटे। वो अपना उतारता है टोपी और जमीन पे फेंकता है, कहता है ये लो। तो बंदर आराम से बैठे हंस रहे हैं। तो वो कहता है कि अरे मेरे बाबा ने तो बताया था कि ऐसे बंदरों ने फेंक दिया था। तो वो कहता है, बंदर उनमें से एक बोलता है कि भाई तेरा ही बाबा बता रहा था। अबे हमारे ने भी तो कुछ बताया होगा। हमारे ये जो सारे जितने आपको दिख रहे हैं, ये सोच रहे कि उन्हीं के बाबा ने इनको बताया, यानी इनको अरविंद केजरीवाल ने बताया। अबे दूसरों जनता ने भी तो उनके पिताजी ने बताया होगा कि कैसे ठग निकले थे ये, तो उनको भी तो बताया होगा। देख के करना। तो ये वो हाल है सर, और कुछ नहीं है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में साहब सुना अभिषेक बनर्जी का ऑफिस तोड़ दिया गया है डायमंड हार्बर में। ये शुभेंदु जी तो रुक ही नहीं रहे हैं। शुभेंदु जी जो है वो नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं, और साहब कई सारे प्लांट्स वगैरह भी चालू कर दिए उन्होंने। दरअसल लक्स कोजी का 600 करोड़ का प्लांट चालू कर दिया, और कोई श्याम स्टील का चालू कर दिया, और ऊपर से कट मनी वालों को जो है वो वार्निंग भी दे दी। ऐसे तो अगर शुभेंदु जी चलेंगे तो साहब ये तो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो फिर क्या होगा ममता दीदी का? देखिए सर, अब ममता दीदी एक बुझा हुआ चैप्टर है। लोगों की सिर्फ एक बात को मैं बता दूं, लोगों की सिर्फ एक बात में रुचि है, और लोग इसीलिए देखते हैं। कल आपको सब पता चल जाएगा, परसों 21 तारीख को। देखिए, लोग अब ममता बनर्जी को इसलिए सुनते हैं कि वो जेल चली गई कि नहीं चली गई, उसके बारे में खबर सिर्फ उतनी सुनना चाहते हैं। अभिषेक बनर्जी जेल चला गया कि नहीं चला गया, लोगों को बंगाल के सिर्फ इतनी रुचि रह गई। वरना तो मैंने नहीं देखा कभी कोई इस तरह से इतना ज्यादा किसी नेता को डिस्क्रेडिट हुआ हो, या जनता ने उसको ऐसे नकार दिया हो कि उसके पास एक आदमी न जा रहा हो। उसके घर के सामने आपको, अरे वैसे ही लोग बैठे रहते भाई। 12 साल से बाहर है, 15 साल से सत्ता से बाहर। आप देखिए अपने अखिलेश यादव 15 साल से सत्ता से बाहर। आज भी आप सुबह चले जाइए, मिलने वालों की भीड़ लगी रहेगी, भले ही वो कभी उठते हो। अब अरे इतनी तो आप ये देखिए। अच्छा, एक और बड़ी चीज है सर, ऐसे ही आप इसका देखिए अरविंद केजरीवाल का, उसके यहाँ भी कोई नहीं मिल रहा। ये जो हवा से बनाए हुए नेता थे ना जिनको, उनका ऐसे ही उड़े। वरना तो जो जमीन पे थे, जैसे आप आज भी आरजेडी पे चले जाइए, लालू यादव के यहाँ आपको 400, 500, 800 लोग बाहर खड़े हुए मिले रहेंगे, जो ऐसे करके पैर छूने के लिए फोटो खिंचवाने आए। इनके यहाँ वो भी नहीं है, क्योंकि ये वाकई नेता नहीं थे, ये तैयार करके खड़े किए गए। ममता बनर्जी का इसका जो है एक एक करके सब में टूटेगा, लीप एंड बाउंड। और उसके बावजूद वो कल धमकी दे रहा था कि जब हम आएंगे 2031 में तो सारे ऑफिस तोड़वा देंगे। अभी उसने धमकी की वजह से अभी अपनी आवाज दी है, उसकी आवाज जबरदस्ती निकालनी पड़ी कोर्ट को उसके गले में से। वरना तो कहता था बार बार हाई कोर्ट में आके, सब मैं आवाज नहीं देना चाहता जब डीजे बजाऊंगा। तो तीसरी बार में कोर्ट ने कहा कि ठीक है मत दे, हम तेरी ये सुरक्षा वापस ले लेंगे। जाके अगले दिन दे आया। तो ये सब जो है वहां पंजाब एक वो मतलब बंगाल एक बिखरा हुआ चैप्टर है, उसको लेके बहुत ज्यादा वो नहीं किया जा सकता सर। जी, तो उन्होंने मस्जिद भी हटवा दी वो एयरपोर्ट वाली। जी, सिद्दीकुल्ला ने कहा, सिद्दीकुल्ला जो और वहां का बंगाल चैप्टर का जमीयत उलेमा है हिंद का, ये वही सिद्दीकुल्ला है जिसने तस्लीमा नसरीन को, असली खेल तो आपका सवाल ये नहीं था, असली खेल ये है कि तस्लीमा आ रही है 1 अगस्त। जिस तस्लीमा को हटाने के लिए आपने दंगे कर दिए थे, यही सिद्दीकुल्ला, इदरीस अली, ये सब की जोड़ी थी ये सर, है ना। आज वो आराम से आ रही, उसमें मुख्यमंत्री रहेंगे उस प्रोग्राम में। उन्होंने कहा भाई मैं भी रहूंगा। बताइए तो इसीलिए क्या होगा, क्या होगा इस था देश के सेक्युलरिज्म का, क्या होगा सर? वो गया वहां सिद्दीकुल्ला नमाज पढ़ने कि मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, 1 करोड़ लोग हैं उसके साथ। कुछ वो जो आपको मालूम है एक मदरसे में कितने लोग होते हैं, तो वो आके वहां खड़े हो गए। तो वो उनको बाद में बयान दे रहा है, ये इतिहास का काला दिन है, बयान है, क्योंकि अंदर किसी को जाने नहीं दिया कि चल चलो भागो यहाँ से। तो जो हो सकता है उसको भगा दिया वहां से। और उसके बाद जो है उसने कहा, अंदर में उसका बयान सुन रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि भाई देखिए उसमें तो टाइम लगेगा, जिनको बिरयानी खानी है वो मतलब कुछ उसमें अभी जो तैयार है, मिठाई खानी है तो वो खा के जाए। वो खुद ही बेचारा बयान दे रहा था अपने लोगों को, जो 10-15 लोग आए थे, 20 लोग उनको मिठाई खिला के भेज रहा था। तो देखिए जब कोई एक मुख्यमंत्री आता है, और चूंकि वो जनता के दम से जीत के आया, कोई चोरी से जीत के नहीं आया,
वो उसको कोई आई पैक ने नहीं जीता है। तो इसीलिए वो जनता की ताकत से है। और आप देखेंगे 1 अगस्त को बाकायदा उस प्रोग्राम में वो होंगी। और मुझे तो लगता है कि सरकार कह देगी उसका जो वो था, एक नक्सल ने कब्जा लिया, नक्सल दोस्त था। तस्लीमा का भी तो इसी तरह की दोस्ती एक हो गई थी, क्या नाम मेरे याद नहीं आ रहा उसका, वो उसका फ्लैट व्लैट सब गपच कर गया था। वो गपच कर लिया था, वो भी वापस आ जाएगा अगर वो FIR करेगी तो। तो कर रहे हैं ना, वो तो लैंड जिहाद को वापस लेने का आपने बात ही की थी ना उनसे, प्रवीण राय चौधरी से। जी तो उनको तो काफी राहत भी मिली है और लैंड जिहाद के विरुद्ध कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्शन भी होने वाला है। जी सर। अब मैं सर मुझे जाना, बस चलते चलते वंदे मातरम बिल पे आप जरा बोल दीजिए, इससे जो है हमारे भाईजान लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है। वंदे मातरम से तो हालत यही है कि हम लोग तो खुशी से बोल ही रहे हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं। आपको मालूम है सारे मदरसों में वो पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं बंगाल में। वो उनको चूंकि खुद तो याद नहीं है, अच्छा तीसरा बोलना तो उनको बड़ी मुश्किल थी, लेकिन आज की डेट में तो उनको पढ़ना पड़ रहा। तो वो क्या कर रहे हैं कि सर मोबाइल में देख देख के पूरा वंदे मातरम 10 शहर वो शस्त्र धारणी पूरा वाले वो सारे जितने भी है सब पढ़ रहे हैं। पूरा तो मुझे भी नहीं याद है। नहीं, हम लोगों को भी याद नहीं, क्योंकि हम लोगों को 2 ही सिखाया जाता था। 2 ही सिखाए जाते थे, वही पढ़ते थे। हाँ। हाँ, लेकिन साहब बहुत गलत है। इसीलिए मौलाना रशीदी कह रहा है कि पूरे भारत में शरीयत लागू होनी चाहिए, रामराज यामराज नहीं चलेगा। हाँ, अरशद मंदी ने कहा हर आदमी को कुरान पढ़ानी चाहिए, बहुत प्यार की भाषा है। प्यार मोहब्बत की भाषा है, तो इसी प्यार मोहब्बत के साथ जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।